प्रशासन की तरफ से नवरात्र के पावन अवसर को देखते हुए मीट मछली की दुकानें बंद कर दी गई है। ये 22 सितंबर से लागू है और 10वीं तक चलेगा। लेकिन क्या जिनके लिए ये मीट मछली की दुकान एक आस्था नहीं, रोजगार भी है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इनके रोजगार पे क्या असर पड़ेगा इन नवरात्र के 8 से 10 दिन जो दुकानें बंद रहेगी। किसी तरह अपने को झेलना ही पड़ेगा हमको ना, खाएं या ना खाएं, परिवार के लोग तो हमको झेलना पड़ता है ना। एक साल में पूरा मैं जानता हूँ कि मुझको 3 महीना मेरा धंधा बंद करवा देती सरकार, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं है कि एक पैसे का भेज दो। 3 महीने की बंदी डलवाते हैं। ये नवरात्र है, वो नवरात्र है, फिर सावन है, हाँ, फिर ये ऊपर गया उनका, वो ऊपर गया, सब पर बंद करवा देंगे। इसके सिवा और कोई रोजगार, कोई नौकरी, कोई कुछ सरकारी नहीं, न रोजगार है, न नौकरी है, न विसा खेत है, यही मात्र ये भी खत्म बस हो यही जाए। जो है तो यही है, कुछ भी कहीं नहीं है। कभी मांग नहीं किया भैया कि हम लोगों को कम से कम जिसकी आस्था होगा वो नहीं खाएगा, जिसकी आस्था न होगा कम से कम रोजगार पे पड़ा हुआ क्या पड़ेगा। मांग करेंगे हम लोग, मांग करेंगे क्या मिलेगा? मांग तो बड़े लोग की होती है, बड़े लोग को मिलता है, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर कोई और भी काम है या फिर यही काम? और कौन काम बा, भगवान जैसे करेंगे चला जो बुलाते खाते जैसे करेंगे। तो किसके द्वारा बंद किया गया है? सरकार के द्वारा? हाँ सरकार अच्छा, सरकार बंद करे हुए हैं। क्यों? कब कब समय में बंद रहता है? ये नवरात्र से नवरात्र तक बंद रहेगी, 3-4 दिन हो जाएगी, हाँ। फिर नवरात्र आई फिर बंद हो जाएगी, सावन आई फिर बंद हो जाएगी। हाँ तो इसके सिवा और भी कोई काम है या फिर यही काम रहता है? यह काम बंद से कौन काम। हर त्योहार पर बंद हो जाला। कौन कौन से त्योहार ऐसे पड़ते हैं जिसमें? सावन है, जैसे जो भी पूजा आता है सब बंद हो जाता है। नवरात्र में भी बंद? नवरात्र में भी बंद। तो इस बीच कौन से रोजगार आप लोग करते हैं? जब बस घर बैठे हैं, पहले तो जो घर में रहता वही खाए पिए थे। कैसे परिवार चलता होगा? अब क्या करें, मजबूरी है, वही करेंगे, इस तरह चलाएंगे। समूह में 30,000 50,000 इतना जो मिल जाए समूह में वही लेकर फिर उसी से कमाते खाते हैं। वो भी बैठौती में टूट जाता है, पूंजी सब चली जाता है। तो उससे फिर भरपाई कैसे होती है? फिर उसी में समूह पर मिलता है, फिर उसी में हफ्ता चलते हैं। कोई काम नहीं मिलता है, कोई काम नहीं मिलता है। ये धमकी मिलता है पेपर में कि अगर दुकान खोलोगे, पकड़ा जाओगे तो 50,000 जुर्माना, 6 महीना का जेल होगा। इस सरकार में यही है हम लोग। तो ये तो आस्था अपनी अपनी होती है, तो इस आस्था को लेकर के मतलब सबसे ज्यादा रोजगार पे प्रभाव पड़ता है। छोटे लोग को धमकी मिलता है, बड़े लोग को नहीं धमकी मिलता है। जैसे 1-1 लाख मुर्गियों को फार्म है, उसको पहले से 1 महीना पहले स्विच करवा दीजिए, आप बंद करवा दीजिए। फार्म में माल नहीं रहेगा, दुकानदार नहीं बेचेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। छोटे दुकानदार 10-5 किलो बेचने वाले तो उन्हीं को धमकी मिलता है, उन्हीं के लिए जेल होता है। नगर निगम सीमा क्षेत्र जो 186 वर्ग किलोमीटर की परिधि का है, इन पूरे नगर निगम सीमा क्षेत्र में जितनी भी मीट मुर्गा और मछली की दुकानें हैं उनको बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में पशु कल्याण अधिकारी जो हमारे डॉक्टर संतोष पाल जी हैं, इनको निर्देशित कर दिया गया है कि वो अपनी टीम गठित करके और अपने क्षेत्रों में टीम को भेजें और इस आदेश का अनुपालन कराएं। तो नियमित रूप से ये अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन घूमेगी और ये देखेगी कि कहीं भी इस आदेश का उल्लंघन न किया जाए। चूंकि ये धार्मिक और पौराणिक माह चल रहा है इस समय महानवरात्रि का, तो जिसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।